दोस्तों आज बात होगी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक बेहद खूबसूरत देश पुर्तगाल के बारे में, जिसे अंग्रेजी में पोर्चुगल भी कहा जाता है। पुर्तगाल जिसका नाम इस देश के ही दूसरे सबसे बड़े शहर पोर्ट के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि इस देश की स्थापना 1128 ईस्वी में की गई थी, जो यूरोप के सबसे पुराने देशों में से एक है। सबसे पहले तो आपको ये बता दे, इस देश का ऑफिशियल नेम द पोर्चुगीज रिपब्लिक है, जिसे पुर्तगाली गणराज्य भी कहा जाता है। इस देश का बॉर्डर नॉर्थ और ईस्ट में स्पेन से मिलती है और इस बॉर्डर को दी स्ट्राइप के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे पुराने बॉर्डरों में से एक है। वहीं इस देश के वेस्ट और साउथ में अटलांटिक ओशन है। आकार के लिहाज से यह देश विश्व में 111वें नंबर पर गिना जाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 92,212 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पूरे यूरोप में यह देश 19वें नंबर पर गिना जाता है। जनसंख्या की बात करें तो इस देश की पूरी आबादी 1 करोड़ 5 लाख के आसपास है, जो आबादी के हिसाब से विश्व में 89 और पूरे यूरोप में 17वें नंबर पर गिना जाता है। इस देश का कॉलिंग कोड +351 है और बाकी यूरोपियन देशों की तरह यहाँ के लोग भी दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। इस देश का लगभग 36% हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो यूरोप के सबसे बड़े जंगली क्षेत्रों में से एक है। माउंट पिको पुर्तगाल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 2351 मीटर है। दोस्तों पुर्तगाल यूरोप के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल काफी बढ़िया माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर कैपिटा इनकम $35,000 है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल इसी देश में मौजूद है, जिसका नाम 516 अरुका ब्रिज है, जो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल माना जाता है, जिसकी लंबाई 516 मीटर है। इस पुल को बनाने का काम जुलाई 2020 में शुरू हुआ था और 29 अप्रैल 2021 को इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया। कहा जाता है कि इस पुल को बनाने में $2.8 मिलियन का खर्च आया था। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्चुगीज है, यानी पुर्तगाली, जो यहाँ बोली जाती है। एक समय था जब पुर्तगाल ने अपनी सेना के दम पर दुनिया के लगभग 53 देशों पर अपना शासन जमाया था। यही कारण है कि पुर्तगाली भाषा दुनिया में 6ठी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और आज ब्राजील और अंगोला जैसे लगभग 9 देशों में पुर्तगाली भाषा ही बोली जाती है। यहाँ तक कि भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा में भी पुर्तगाली भाषा काफी मात्रा में बोली जाती है। जब गोवा की बात उठी है तो आपको ये भी बताना जरूरी है कि जब 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज पर आए तो उनके आने के ठीक 12 साल के भीतर ही पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना कब्जा जमा लिया और 451 सालों तक पुर्तगालियों का शासन झेलने के बाद गोवा को 19 दिसंबर 1961 में आजादी मिली, यानी भारत के आजाद होने के करीब 14.5 साल बाद। धर्म की बात करें तो पुर्तगाल की लगभग 81% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। लिस्बन इस देश की राजधानी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। कहा जाता है कि यह शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस देश में जो मुद्रा चलती है उसे यूरो कहा जाता है, जो कि 1 यूरो भारत के 88 रुपए के बराबर है। क्या आपको पता है कि पुर्तगाल के लोग फुटबॉल खेल के बड़े दीवाने होते हैं? जी हाँ, फुटबॉल इस देश का सबसे लोकप्रिय खेल है। पुर्तगाल यूरोप का एक ऐसा देश है जहाँ टाइल्स का उपयोग बहुत पुराने समय से ही किया जाने लगा था, इसीलिए इस देश को टाइल्स का देश भी कहा जाता है। शिक्षा स्तर की बात करें तो यहाँ की पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी मानी जाती है। 1981 में यहाँ की लिटरेसी रेट 79% थी और आज 96% है। इस देश में मौजूद कोयम्बरा विश्वविद्यालय पूरे यूरोप में सबसे पुराना माना जाता है, जिसकी स्थापना साल 1290 में हुई थी। साथ ही इस देश में पूरी दुनिया के सबसे एडवांस और बेहतरीन ATM पाए जाते हैं। प्राकृतिक नजरिए से यह देश बेहद खूबसूरत माना जाता है। क्या आप जानते हैं पुर्तगाल में यूनेस्को द्वारा 15 विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए हर साल 15 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। यही नहीं दोस्तों, पुर्तगाल अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के सी बीच लोगों को खूब लुभाती हैं। सर्फिंग के साथ आप यहाँ कई सारे खेल का मजा ले सकते हैं। खूबसूरती के मामले में पुर्तगाल की महिलाएं किसी से कम नहीं। यहाँ की महिलाएं बेहद खूबसूरत और जुनूनी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं किसी से भी बात करने या रोमांस करने में जरा भी नहीं शर्माती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।